ऑडिटोरियम में रौनक तब आई, लेकिन ऑडिटोरियम में रौनक तब आई जब जय भीम के साथ ममता भूपेश आई, जब जय भीम के साथ ममता भूपेश आई। ममता भूपेश जिंदाबाद, ममता भूपेश, ममता भूपेश। धन्यवाद भाई सुखदेव जी। ओजस्वी वक्ता के रूप में आप प्रख्यात होते जाओगे अब दिन पे दिन। मैं सर्वप्रथम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक मेरे छोटे भाई सम्मानीय गणेश घोगरा जी, जिनकी अभी ओजस्वी भाषण आप लोगों ने यहाँ पे सुने। मैं अभी मेरे साथ में जो कई मेरे बारे में कई वक्ताओं ने बात कही तो उसमें यूथ कांग्रेस का जिक्र आया। तो यूथ कांग्रेस में मेरे अध्यक्ष रहे सीडब्ल्यूसी के सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेता, जिनके नेतृत्व में मैंने महामंत्री के रूप में काम किया, सम्मानीय रघुवीर मीणा जी, सम्मानीय ताराचंद भगोरा जी, मेरे बड़े भाई जो हमारे साथ में अनुसूचित जाति विभाग में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सम्मानीय शंकर यादव जी, राजेश शेरसिया जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राजस्थान के प्रभारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर मेरे साथ भाई बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे बाबूलाल सांखला जी, सम्मानीय मेरे भाई दिनेश खोड़निया जी जिन्होंने अपने विचार आप लोगों के सामने रखे, सम्मानीय हीरालाल जी जिला प्रभारी जी, सम्मानीय सुरेंद्र बामनिया जी, लाल शंकर जी घाटिया जी, देवेंद्र सालवी जी जो हमारे एससी विभाग के उदयपुर संभाग के प्रभारी है, असरार अहमद साहब, प्रेम पाटीदार जी, वल्लभ पाटीदार जी, सुरता परमार जी, कांता देवी जी प्रधान जी और बहुत सारे लोगों के नाम, पूरा मंच ही मुझे तो वरिष्ठ लग रहा है, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगी। और आज वागड़ की इस भूमि में भोगीलाल जी पंड्या स्वतंत्रता सेनानी और भीखा भाई जी जिन्होंने इस इलाके के लिए बहुत संघर्ष किया, उनको भी आज मैं याद करूंगी बहुत बहुत मेरी तरफ से। और आज का ये शुभ दिन, जिस दिन आज हम निर्भीकता से बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, आपने अभी सम्मानीय ताराचंद जी को सुना, रघुवीर जी को सुना, भाई शंकर जी को सुना, भाई गणेश जी को सुना और अब मुझे सुन रहे हैं। इन सबको माइक पे बोलने का, स्वतंत्रता से सम्मान के साथ में बैठने का जो अधिकार इस महापुरुष ने, जिनकी तस्वीर आज हमारे सामने रखी हुई है, जिनकी वजह से इस देश के अंदर गरीब, जरूरतमंद, हर समाज का व्यक्ति बोलने का स्वतंत्र अधिकार रखता है। इनकी जयंती के 135वीं जयंती पे आज मुझे डूंगरपुर आने का, जो वागड़ के इलाके में आने का सौभाग्य भाई सुखदेव जी ने दिया। मैं तो इन्हीं को कहूंगी, मेरी टीम के साथी है, लेकिन जिन्होंने हौसले के साथ में इस कार्यक्रम को करने का झंडा उठाया और इनका सहयोग हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गणेश जी ने दिया और तमाम नेताओं ने आके इस कार्यक्रम को सुशोभित किया। इसलिए मैं इस विभाग की मुखिया होने के नाते पूरे मंच को प्रणाम करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आके हम सबका सम्मान बढ़ाया। और उसके साथ ही सभागार में जो वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हम नेता लोग मंच पे बैठ जाते, लेकिन आप अगर नहीं होते तो हमारा कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमसे भी ज्यादा, मोतियों से भी ज्यादा महंगे हमारे आज आप सब लोग साथी यहाँ पर आए हो। मैं आपको भी प्रणाम करना चाहूंगी, जय भीम के नारे के साथ में आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। और जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे SC ST अपने एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद दूंगी कि लगातार 3 घंटे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, बाबा साहब के बारे में सब लोगों ने बहुत विस्तार से सारी बातें कही। बाबा साहब के बारे में जितना बोलो उतना कम है। अनेकों, सैकड़ों, हजारों किताबें उनके बारे में छपी। आज मैं समझती हूँ विदेशों के अंदर भी बाबा साहब की मूर्तियां लग रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से एक तरुणाई आई, एक अंगड़ाई आई और आपको और हम सबको स्वाभिमान से जीने का
अधिकार मिला। अभी भाई गणेश जी ने हाथ खड़े करवाए थे कि भाई हाथ खड़े करो कि कौन कौन हमारे आदिवासी भाई हैं। मैं एक बार पुनः कहूंगी, एक बार हाथ खड़े करो कौन कौन आदिवासी भाई हैं। अब आप हाथ नीचे कर लो कौन कौन हमारे दलित समाज के भाई हैं। और अब आप हाथ नीचे कर लीजिए अब कौन कौन हमारे सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग हैं। सभी जाति धर्म बिरादरी के अंदर आप सब आ जाते हैं, इसलिए एक साथ सब लोग हाथ खड़ा करिए। बाबा साहब ने हम सबको जीने का अधिकार दिया और हम सबको समानता का अधिकार दिया। इसलिए आज ये जो गुलदस्ता नजर आ रहा है हमारे साथियों का, आप सब लोगों का, किसी एक समाज से हम जीवन नहीं जी सकते। मैं हमेशा चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हम लोगों को किसी एक जाति बिरादरी की बात हम करते हैं, उससे हम ना चुनाव जीत सकते हैं ना हमारा जीवन जी सकते हैं। जब तक हमको सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए सर्व जाति सर्व धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं चाहूंगी आप स्वयं अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इस सभागार को गुंजायमान करिए, क्योंकि ये राजस्थान का बॉर्डर है। 14 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए अनेकों जिलों से मुझे फोन आए कि हमारे यहाँ कार्यक्रम रखिए, हमारे यहाँ कार्यक्रम रखिए, लेकिन मैंने सोचा कि बड़े बड़े शहरों के अंदर तो सभी जाते हैं, बार बार मुझे जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ऐसे भाइयों से कब मिलने का मौका मिलेगा जो जिनके पास में हमें जाने में भी 10-10 घंटे लगते हैं, तो वो वहां जयपुर तक आने में उनको कितना समय लगेगा। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं आज आप लोगों के बीच में आई और मैं वागड़ की धरती पे आके अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। अभी मेरी पुरानी बातों के बारे में मंच के माध्यम से जिक्र हो रहा था। सर भाई दिनेश जी ने कहा 96 की बात है, वो 95 की बात है, आज 31 साल हो गए और मेरे पति यहाँ पे गेंजी के अंदर डॉक्टर बन के उनकी प्रथम पोस्टिंग हुई थी और वो यहाँ पर जब रहने आए तो मैं उनके साथ आई। उस दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी एक धरना दे रही है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। तो मैंने घर में ही कहा कि चूंकि मैं यूथ कांग्रेस में काम करती थी तो मैंने कहा मैं इस धरने में जाऊंगी। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा क्या करोगी, यहाँ कौन जानता है तुमको। मैंने कहा कोई मत जानो, मेरा कांग्रेस का परिवार जहाँ बैठा हुआ है मैं वहां में जाऊंगी। और आज से 31 साल पहले उस धरने के अंदर एक यूथ कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में मैंने आप सब लोगों के बीच में अपनी राजनीति का एक चुनिंदा हिस्सा दिया था उस दिन। और उसके बाद में अनवरत हम चलते गए और ये मैं सोचिए कि किसी के परिवारवाद से कोई आगे बढ़ सकता है। ये मत सोचिए कि कोई धनाढ्य व्यक्ति होगा वही राजनीति में आगे बढ़ सकता है। जब मुझे स्थान मिल सकता है तो आप लोगों में से भी आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस मंच के ऊपर बैठ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मंच से और नीचे के कुर्सियों की जो दूरी है वो सिर्फ 10 फीट की दूरी है, बहुत बड़ी नहीं है ये दूरी। और बाबा साहब ने हमें हौसला दिया है कि ये दूरी हम खत्म कर सकते हैं अपने सिद्धांतों पे चल के, अपने हौसले के साथ में, अपनी वफादारी के साथ में। अगर अपन किसी पार्टी में काम करेंगे तो निश्चित तौर पे नीचे से ऊपर तक आने का सफर बहुत बड़ा नहीं रहेगा। इसलिए मैं आज के इस मौके पे बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पे आप लोगों से कहना चाहती हूँ, साथियों पार्टी में हम लोग काम करते हैं तो निराशा मत रहिए, निराश मत रहिए, अपने आप को उपेक्षित मत महसूस करिए। कभी भी किसी का भी नंबर आप हम सब की नजरों में, नेताओं की नजरों में आप सब लोग रहते हैं। जब हमें मौका मिलेगा निश्चित तौर पे हम आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। आज राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है आप सब लोगों को पता है, पिछली सरकार जिसमें मैं मंत्री थी मुझे सौभाग्य मिला अशोक गहलोत जी के साथ में काम करने का। और दलित समाज की महिलाओं में 2 बार विधायक बनी और दोनों बार मुझे उन्होंने मंत्री बनाया। मेरे लिए इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती, कोई सम्मान नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के अंदर राजीव गांधी जी ने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, 18 वर्ष के नौजवान को वोट देने का अधिकार दिया, जिस पार्टी ने स्वाभिमान से जीना सिखाया, जिसने सोनिया गांधी जी ने त्याग और तपस्या की मूर्ति बन के हम लोगों को बताया कि सत्ता के लिए हम दूर कैसे हो सकते हैं। और उस पार्टी के आप और हम वंशज है। मैं वंशज इसलिए कह रही हूँ कि खून का रिश्ता अगर हमारा नहीं है, लेकिन आपका और हमारा एक पार्टी के द्वारा रूहानी रिश्ता जुड़ा हुआ है और वो रिश्ता हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस देश के दुख और दर्द को समझने के लिए रात दिन घूम रहे हैं।
4-4 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आपके और हमारे दुख दर्द को जो नेता समझना चाह रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी, जिसकी रगों के अंदर इंदिरा गांधी का खून है, जिसकी रगों के अंदर राजीव गांधी जी का खून है, जिन्होंने अपने परिवार की शहादतें अपने हाथों में देखी, अपने परिवार के बड़े लोगों के खून से सने हुए शरीर, लथपथ हुए शरीर उन्होंने बचपन में अपने आंखों के सामने देखे। वो व्यक्ति निडरता के साथ इस देश के अंदर अगर काम कर रहा है तो वो स्वयं के लिए नहीं काम कर रहा, वो आपके और हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको और हमको सम्मान मिले, वो जगह मिले जो बाबा साहब सोचते थे इस देश के अंदर पुनः आपको और हमको सम्मान के साथ में बिठाया जाए। आज की सरकार केंद्र के अंदर हो और चाहे राज्य की हो, जातिवाद की बातें करना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना और किस प्रकार से विभाजित करके सत्ता हथियाना सिर्फ उनका एक ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अभी भाई गणेश जी ने सही कहा कि 400 पार का नारा दिया और 400 पार के नारे के साथ में हिंदुस्तान की जनता ने 240 सीटें देकर उनको नीचे ला दिया, क्योंकि वो आपके और हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की बातें करने लग गए थे। और आपको और हमको कमर कसनी होगी साथियों कि अभी तो 240 आए थे, 400 का नाम लेके 160 सीटें कम हुई थी और पुनः हमको 2029 के अंदर फिर से ये करवट बदलनी होगी और फिर से उनकी 150 सीटें नीचे लाके उनको 100 के आंकड़े पे लाके और हमें राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। कि आपको और हमारा सबका सपना होना चाहिए। राजस्थान के अंदर अभी 2.5 वर्ष गुजरे हैं, मुझे नहीं लगता कि वागड़ के इलाके के अंदर कोई काम हुए होंगे। क्या मिला आप लोगों को? 3 बजट चले गए सरकार के, पर्ची सरकार के, और 3 बजट के अंदर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा जिला जो मैं जिस जिले से मैं आती हूँ, दौसा जिला जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। जब उस जिले को ही वो नजर नहीं, उनको दिखाई नहीं दे पा रहा जो कि जयपुर के बिल्कुल नजरों के नीचे है, तो आप तो 800 किलोमीटर दूर बैठे हो, आप कहां से दिखाई दोगे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जिनकी नीति दलित विरोधी नीति, जिनकी नीति ट्राइबल विरोधी नीति, वो आपको और हमको विकास होते हुए देख के खुश नहीं हो सकते। वो अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने आपको 25 लाख का चिरंजीवी बीमा दिया। वो अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने दुर्घटना बीमा 10-10 लाख का दिया। वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दी थी, और वो कांग्रेस की सरकार थी जिसके लिए जिसका फूड पैकेट आपके घरों तक पहुंचा था। वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर नई पंचायत समितियां बनाई। वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने कई कॉलेज आप लोगों के लिए बनाई। वो कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कृषि कॉलेज डूंगरपुर में दी। वो कांग्रेस की गहलोत सरकार थी जिन्हें विधि कॉलेज आप लोगों को दी, जिससे बच्चे यहाँ पे लॉ कर सके और अपने न्याय की बात को रख सके। वो कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने महिला कॉलेज दी, अनेकों करोड़ों रुपए के पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, तहसीलें दी, उप तहसीलें दी, और अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सपना वागड़ के इलाके में किसी ने सोचा नहीं होगा। वो अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारा आदिवासियों का बच्चा, हमारा दलितों का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम कैसे पढ़ पाए। प्राइवेट स्कूलें नहीं है यहाँ पे, इसलिए सर अंग्रेजी स्कूलों की बात यहाँ पे रखी गई, और बेणेश्वर धाम का पुल बनाया। अनेकों काम हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए तो मुफ्त दवाइयाँ थी ही, लेकिन पशु पक्षी जो बोल नहीं पाते, बेजान रहते हैं, उनके लिए भी मुफ्त दवा योजना चला के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की प्रयास किया गया था। और आज ये पर्ची सरकार आपके और हमारे सबके हकों को पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको पैसा भी नहीं देती थी, उसके बावजूद भी राजस्थान विकास और तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। और आज डबल इंजन की सरकार चल रही है, दिल्ली में इनकी सरकार, जयपुर में इनकी सरकार, पैसे की पाइपलाइन कहां से आ रही, कहां जा रही, किसी को पता नहीं चल रहा। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आज बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इन मुद्दों पे बात नहीं की जा रही है, सिर्फ धर्म की बात की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इस देश के अंदर, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया। आज आपके और हमारे भाई 1-1, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह रेलवे के अंदर लेकर आते थे, आज 80% रेलवे के कर्मचारियों को बाहर निकाल के और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये किसके पेट के ऊपर सीधी लात पड़ रही है?
ये सब बातें हमें सोचनी होगी। आप ये मत सोचिए कि ताराचंद भगोड़ा जी कुछ बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, रघुवीर मीणा जी कुछ बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, या शंकर यादव को कोई पद मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये छोटे मोटे पद हम लोगों को मिल रहे हैं, ये तो चलिए आपके आशीर्वाद से मिल रहे हैं, लेकिन असली चीज ये है कि हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसलिए आप जागिए। नई नई पार्टियों के नाम आ रहे हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन आपके सामने दिल्ली में चला कितने महीने, और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए सब। आज उनका अता पता नहीं है कहां चले गए। गुमराह किया उन्होंने दिल्ली की जनता को, ये मुफ्त दे दूंगा, वो मुफ्त दे दूंगा, और बाद में पता चला कि खुद ही इतने बड़े ताजमहल बना के सीएम हाउस में रहने लग गए। हम लोगों के समाज को बहन मायावती ने, आज इस मंच के माध्यम से मैं उनका नाम ले रही हूं क्योंकि मुख्यमंत्री बनी यूपी की कई बार, और कांग्रेस पार्टी का एक ट्रेडिशनल वोट था दलित समाज का, उस वोट को गुमराह किया गया। और आज कहां है मायावती जी? आपको और हमको बांट के अलग अलग करके आज उनका अता पता नहीं, वो डर के बैठी हुई है कि कहीं ईडी मेरे पास नहीं आ जाए, सीबीआई मेरे पास नहीं आ जाए। आज ओवैसी को खड़ा किया जा रहा है सप्लीमेंट्री पार्टी बना के। किस लिए खड़ा किया जा रहा है? कांग्रेस का वोट जो माइनॉरिटी का है वो कांग्रेस में ना पड़े, उसको विभाजित कर दो और कांग्रेस सत्ता में ना आ पाए। आज आपके यहाँ पे अगर बाप पार्टी खड़ी है तो ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट था। ये हम लोगों से तोड़ के, ये साथियों इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। जिस प्रकार से केजरीवाल जी चले गए, मायावती जी चलेगी, कुछ दिनों में ओवैसी चले जाएंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद चले जाएंगे, वैसा आपके बाप पार्टी के नेताओं का भी पता नहीं चलेगा। काम आएगी तो कांग्रेस पार्टी काम आएगी। ये मैं निवेदन आप लोगों से इस मंच के माध्यम से करना चाहती हूँ। आज हमको बाबा साहब के 135वीं जयंती पे संकल्प लेना होगा कि ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बन रहे हैं, जिससे हमारी इतिहास को भी नुकसान है और हमारे भविष्य को भी नुकसान है, इन दलों के प्रति रुझान को वापस हमें अपने साथियों को मिलके कांग्रेस पार्टी के साथ में जोड़ना होगा। साथियों, अगर आज मंच पे बैठे नेता सरकार में होते तो आप इनका हाथ पकड़ सकते थे, कॉलर पकड़ के काम करा सकते थे। आज हमको बांट दिया गया और आज बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर और देश के अंदर काम कर रही है, जो आपके और हमारे विरोध के फैसले ले रही है। रोजाना उनकी जो कलम, जिस कलम से एक ऐसा पेन बाबा साहब के हाथ में आया, कलम आई जिसमें आपके और हमारे एससी और एसटी का भविष्य लिखा गया है, उस छोटी सी कलम से आज तो पेन चलो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500, हजारों के आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के हाथ में जो कलम होगा, जो स्याही का पेन था उस जमाने में, तो पेन भी किस तरह से चलते थे आप सब जानते हैं। स्याही में डुबो डुबो के एक एक शब्द लिखा जाता था। उस पेन से आपका और हमारा भविष्य लिखा गया। उस भविष्य को तोड़ने का, उसके साथ खिलवाड़ करने का और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप सब जो इस सभागार में बैठे हुए, मैं समझती हूँ आप हमारे पुरोधा हैं, हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति है। चाहे एसटी के भाई हो, चाहे एससी के भाई हो, चाहे जनरल समाज के भाई हो, चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो, हम कांग्रेस परिवार के लोग हैं और हम मुखिया हैं। आपको और हम सब लोगों को समझना होगा, ये क्षेत्रीय पार्टी के प्रति जो गांव-गांव, छोटी-छोटी ढाणियों के अंदर वातावरण बन रहा है, हम सबको मिलके सुधारना होगा। और अगर हमारे मंचासीन लोग अगर सत्ता में आएंगे तो चाहे आप इनसे नाराज रहो, चाहे खुश रहो, लेकिन आपका अधिकार रहेगा इनका हाथ पकड़ने का। आज आप इन लोगों का हाथ नहीं पकड़ सकते जो सत्ताधारी पार्टी आज काम कर रही है। आज मैं उदयपुर सर्किट हाउस में थी, सुबह बाबूलाल जी खराड़ी जी रुके हुए थे मेरे बगल के कमरे में। 2 घंटे तक मैंने देखा, मैं गेट खोल के ही बैठी हुई थी, चाय वाय पी रही थी। 2 आदमी भी मिलने नहीं आए थे उनसे। कोई इतना रुझान नहीं है कि आप अपन सोचे कि सत्ता के प्रति लोगों का जोश है। ये तो तिकड़म भिड़ा के और आपको और हमको लड़ा के सत्ता में आने की भावनाएं रखते हैं। पब्लिक के बीच में इनका कोई सरोकार नहीं। इसलिए बस हमें सबको समझना होगा ये बात। आज ये बहुत ही मुबारक मौका है एक महान पुरुष का, जिनकी वजह से आज मैं एक
अनुसूचित जाति की महिला इस मंच पे खुले दिल से अपनी बात रख पा रही हूँ, वो अगर हुआ साकार सपना तो बाबा साहब की वजह से हुआ। इसलिए आज इस पावन मौके पे हम सब लोगों को संकल्पित होना होगा। मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगी, हम सबको संकल्पित होना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम सब लोग रात दिन मेहनत करेंगे। मैं चाहूंगी एक बार हाथ ऊंचे करके आप मेरे साथ में नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी। भैया थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसे धीरे धीरे बोलने से सरकारें नहीं आती हैं। आपने देखा मोदी जी कैसे झूठ को जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बोलते हैं, हम तो सच बोल रहे हैं साथियों। जोर से बोलिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। और मैं जिस शख्स का नाम लूंगी सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेंद्र पाल गौतम। मैं खड़गे जी का नाम इसलिए ले रही हूं कि आज इस देश के अंदर सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोटा मोटा पद नहीं होता साथियों। कई बार हम कहते हैं हमें क्या मिला, शंकर जी कहेंगे मुझे क्या मिला, बाबूलाल जी कहेंगे मुझे क्या मिला। हमको सम्मान मिला है, खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दलित समाज को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो कोई और पार्टियां नहीं दे सकती। आज देश के अंदर संसद के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, जो हमारे सबके नेता हैं। और राजस्थान की अगर बात करें तो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे टीकाराम जूली जी हैं, जो आपके और हमारे समाज से आते हैं। कांग्रेस इससे ज्यादा सम्मान हमें और क्या देगी साथ। इसलिए हमको ये बात जो है वो 100 लोगों को 1000 तक, और 1000 को 10,000 तक, और 10,000 को 1 लाख तक पहुंचानी है। और हम सबका संकल्प होना चाहिए कि 2028 के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, और 2029 में हम अपने नेता राहुल गांधी को लाल किले से तिरंगा झंडा लहराते हुए देखें। कि आपको और हमारा सबका सपना होना चाहिए। इसके लिए आप सब समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप सब जानते हैं। मैंने बहुत तरह की बातें आपको उतार चढ़ाव जिंदगी के बताए, और कौन क्या कर रहा है, किसका क्या सिद्धांत चल रहा है, कौन किस प्रकार से हमें गुमराह कर रहा है। हमको सब चीजों से बचना होगा, और हम सबको बच के अपनी पार्टी के आधार पे काम करना होगा। मैं आप सब लोगों ने जो इतनी धैर्यता से, इतनी शालीनता से पिछले 4 घंटे से जो कार्यक्रम चलाया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। मैं मंचासीन अतिथियों से कहूंगी कि हमारे साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि लगातार अनुशासन के साथ में आपने वागड़ के इलाके का, डूंगरपुर इलाके का अनुशासन आज हमें दिखाया। उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करूंगी कि नेताओं के भाषण सुनने की पेशेंस क्षमता भी बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन आपका उत्साह और आपका जोश था कि आप लगातार हमारी बातें सुन रहे थे। मैं उम्मीद करूंगी कि फिर से आप लोगों के बीच में आ पाऊं, अपनी बात को कह पाऊं, और जो बात मैंने आज कही है कि छोटी मोटी पार्टियों की वजह से जो हमें नुकसान होता है उसको जरूर आप गांठ बांध के रखिएगा। और इन्हीं सिद्धांतों के साथ आगे चलते हुए मैं पुनः एक बार बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करूंगी। आपके स्वस्थ जीवन की कामना करूंगी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी, और खुशहाली और संपन्न राजस्थान के अंदर हम आने वाले भविष्य में कैसे जी पाए उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय 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 भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। 2 मिनट आभार बाकी है। 2 मिनट। जगदीश जी यादव हमारे पूर्व संभागीय अध्यक्ष जहाँ कहीं भी हो कृपया जल्दी आवे, आभार व्यक्त करें। मैडम